लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स स्टार्ट कर दिए थे ना। दो टाइप के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग, इसके अंदर रेज आती है इसे और कन्वर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग, कॉन्वेक्स साइड इस पे रेज आती है ना, और डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, कॉनकेव सरफेस कौन सी होती है, कॉन्वेक्स कौन सी होती है, समझ में आया। ये स्फेरिकल सरफेस से हमने ग्लास कट किया, ये एक पार्ट कट किया, तो अंदर वाली सरफेस को बोलते हैं कॉनकेव और बाहर वाली को बोलते हैं कॉन्वेक्स। अगर रेज अंदर से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्ट करती है, और बाहर वाली करती है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? यस सर। है ना। कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है समझ में आया। फिर हमने टर्म्स पढ़ी थी, क्या क्या टर्म्स होती है इसमें। पॉल होता है, फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ। समझ में आया? यस सर। अपर्चर पता है, समझ में आया सबको अपर्चर क्या होता है? ठीक है। देन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, जब सारी रेस पैरेलल आती है तो जिस पॉइंट पर आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलती है रियल में उसको बोलते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। वैसे कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्ज हो जाती है, बट जिस पॉइंट से आती हुई हमें दिखती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया? यस सर। है ना, इसमें वर्चुअल में मिलती है। ठीक है। रूल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस थ्रू स्फेरिकल मिरर हमने देखा था, जो रे पैरेलल आती है फोकस से जाती है, और जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, दोनों के केस में। समझ में आया? और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के लाइन से पास होती है, पॉइंट से पास होती है, वो उसी डायरेक्शन में फिर से रिट्रेस हो जाती है। याद है तीनों रूल? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इमेज फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है। ये कॉनकेव मिरर में कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, हम कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, किस साइज में बनेगी, वो देखेंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट केस हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? अगर रेस ऑब्जेक्ट से मिरर पर पैरेलल आती है, कैसी आती है, पैरेलल, तो उस केस में बोलते हैं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। पैरेलल का मीनिंग क्या है और इंफिनिटी का मीनिंग क्या है? जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट को मैंने पास में रखा है, थोड़ा छोटा बनाता हूँ मिरर, जैसे कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से इस पर रेज में भेजूंगा तो डाइवर्जिंग आ रही है ना। समझ में आया क्या? यस सर। डाइवर्जिंग आ रही है ना। अब मैं ऑब्जेक्ट को दूर करता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ, अगर यहाँ से रेज भेजू तो अब भी डाइवर्जिंग तो आ रही है, लेकिन थोड़ी कम डाइवर्ज हो रही है। हो रही है कि नहीं हो रही है? समझ में आया? और दूर ले जाऊं ऑब्जेक्ट को, यहाँ ले जाऊं तो अभी भी आ तो रही है, लेकिन अब डाइवर्जेंस और कम हो रहा है ना। और यहाँ पर तुम देखोगे तो इस जगह रेस नियरली पैरेलल आती हुई दिख रही है, आती हुई दिख रही है ना ऐसी रेस। यस सर। समझ में आया? मतलब ऑब्जेक्ट को इतनी दूर ले जाओ कि उसकी रेस मिरर पर कैसे आए, नियरली पैरेलल आए। समझ में आया क्या? हाँ, यस सर। तो ऑब्जेक्ट को बोलते हैं इंफिनिटी पर है। अब ये डिपेंड करता है साइज ऑफ मिरर पर भी। जैसे मान लो अगर मिरर बहुत बड़ा होता
ऐसा बड़ा मिरर होता। तो फिर अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ से अगर कोई रेज आएगी तो ये ऐसी आएगी। समझ में आया क्या? अब ये पैरेलल दिख रही है क्या? अभी पैरेलल दिख रही है क्या? अरे पैरेलल है क्या दोनों रे? नो सर। नहीं है ना? और अगर मैं No. मिरर बहुत छोटा सा बनाऊं तो सर पैरेलल मिरर, देखो मिरर अगर मैं बहुत छोटा सा बना दूं, हाँ इतना सा मिरर बना दिया मैंने, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ से मैं रेज भेजता हूँ इस पर, ठीक है, एक और रे भेजता हूँ। अब देखो ये रे, देखो नियरली पैरेलल जैसी दिख रही है दोनों। समझ Yes, में आया sir. क्या? बट अगर मिरर बहुत Yes, बड़ा sir. होता तो पैरेलल होती क्या? नहीं। नो सर। तो नहीं, मिरर sir. जितना बड़ा होता है इन्फिनिटी वाला पॉइंट उतना ही दूर होता जाता है। मतलब इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इन इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत हजारों किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल पास में। मान लो इतना सा मिरर है तो हो सकता है इन्फिनिटी यहीं पर आ जाए इसका, यहाँ से दोनों रेस पैरेलल हो जाए। समझ में आया क्या? और ऑब्जेक्ट बड़ा हो तो इन्फिनिटी दूर आएगा, वहां से दोनों रेस पैरेलल आएंगे। समझ में आया? ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, मिरर की साइज पर भी डिपेंड करता है। समझ में आया क्या? Yes, तो sir. आपको क्या याद रखना है? आपको इतना सब मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ऐसा डायरेक्ट रखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इन्फिनिटी का मतलब रेस पैरेलल आती है। क्यों आती है वो भी मैंने बता दिया आपको। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे लिखा हुआ है तो आपको क्या मानना है कि रेस कैसी आ रही होंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आया क्या? कैसी Yes, आ रही sir. होंगी? तो फर्स्ट केस यही है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। समझ में आया क्या? Yes, sir. अब देखो, सो इसका रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट sir. अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, सॉरी इन्फिनिटी पर है, तो रेस कैसे आएंगे? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस Parallel. ऐसे आएंगे। ठीक है, एक और Yes, भेज sir. देता हूँ। तो ये सारी रेस कहाँ मिलेगी आफ्टर रिफ्लेक्शन? प्रिंसिपल फोकस पे। फोकस पर मिलेगी। हमें पता है ना पैरेलल रेस कहाँ पर जाती है? Yes, sir. Yes, sir. फोकस पे जाती है। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? Focus. प्रिंसिपल फोकस पे। फोकस पे। समझ में आया? जैसे सन Yes, के sir. सामने अगर आप कॉनकेव मिरर को रख दो सन की रेस के सामने, इधर सन है मान लो, और ऐसे रेस, तो जो रेज आएंगी, सन तो बहुत दूर है तो पक्का पैरेलल आएगी। समझ में आया क्या? Yes, sir. मिरर इतना सा और सन बहुत दूर, तो रेस पैरेलल ही आएंगी। तो वो सारी रेज मिरर पर जब टकराएंगी तो फोकस पे मिलेगी। तो वो उस फोकस पर जब इतनी सारी रेज आके एक ही जगह मिलेगी, जब वो सारी रेज आकर एक ही जगह पर मिलेगी, तो उतनी सी जगह पर जब इतनी सारी रेज आएंगी, सन की रेज में हीट होती है, पता है ना सबको? Yes, sir. इसलिए तो डे टाइम में हमें गर्मी लगती है, सन की रेज में खड़े हो जाते हैं। तो वो उतनी सारी हीट जो पहले तो दूर दूर थी सारी, अब वो एक ही पॉइंट पर मिल गई, तो उस पॉइंट पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या? Yes, हाँ? sir. Yes, sir. तो उस टेम्परेचर का यूज हम अलग अलग चीजों में कर सकते हैं। आया समझ में? जैसे खाना बनाने में यूज कर सकते हैं। जो सोलर कुकर्स होते हैं, क्या होते हैं? Sir, sun से हाँ, सन की एनर्जी से खाने बनाने की प्रोसेस को बोलते हैं, उसको यूज करते हैं सोलर कुकर में। समझ में आया? सोलर कुकर क्या होता है? इसमें एक रिफ्लेक्टर होता है, कॉनकेव रिफ्लेक्टर ही होता है।
उस पर रेज आती है पैरेलल, वो सारी टकरा के फोकस पर जाती है, फोकस पर हम हमारे खाने बनाने की चीजें रख देते हैं। समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. तो कुक फूड हो जाता है, फूड कुक हो जाता है। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एज अ रिफ्लेक्टर इन ए सोलर कुकर। समझ में आया क्या? सो ऑब्जेक्ट Yes, अगर sir. इंफिनिटी पर हो तो रे कहां पर मिलेगी? Focus पर फोकस पर। कैसे मिल रही, रियल में या वर्चुअल में? सर, रियल में। रियल में मिल रही। समझ में आया क्या? सो कैसी इमेज Yes, sir. बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है। कहां पर? एट फोकस। समझ में आया? Yes, sir. साइज इसकी पॉइंट साइज बनी है यहाँ पर। Diminished, highly हाँ, diminished. ये इमेज बनी, हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आया? Yes, sir. अब सेकंड केस, हम जितने भी केस पॉसिबल है सारे बनाएंगे। अब पहले ऑब्जेक्ट को बहुत दूर, ये मिरर है और ऑब्जेक्ट को बहुत दूर रखा तो रेस पैरेलल आ गई। अब ऑब्जेक्ट को पास में लाओ, पास में लाते लाते यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर सी है, मिरर का फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ नहीं ले आऊंगा, मैं एक एक पॉइंट पे रख के देखूंगा। सी पर रखने से पहले मैं सी से थोड़ा पहले रखूंगा। पहले तो इन्फिनिटी पे रखा, अब ये सी है तो सी से थोड़ा पहले रखूंगा, फिर सी पर रखूंगा, फिर डायरेक्ट एफ पर नहीं रखूंगा, फिर सी और एफ के बीच में रखूंगा, फिर एफ पर रखूंगा, फिर एफ एंड पी के बीच में रखूंगा। ऐसे टोटल 6 केस बनेंगे। समझ में आया क्या? सारे केस में अलग अलग टाइप की Yes, इमेज sir. बनेगी। ठीक है, अलग अलग साइज की बनेगी। समझ में आया क्या? सो सेकंड केस क्या Yes, होगा? sir. ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। समझ में आया? सो अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी हो तो ऑब्जेक्ट बना लेते। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। ओ मींस ऑब्जेक्ट। तो हम रे डायग्राम बनाएंगे, तो एक रे तो पैरेलल भेजेंगे। रूल नंबर 1, एक रे पैरेलल भेजो। पैरेलल रे कहां से जाएगी? फोकस से। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फोकस से चली गई। ठीक है, ऐसे। रूल नंबर 2, रे को फोकस से भेजो तो पैरेलल हो जाएगी। तो इसके हेड से, ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट से, हेड से एक रे फोकस से भेज दो। ये पैरेलल हो गई। ठीक है, ये ऐसे आई। दोनों रूल यूज कर लिए। मिनिमम देखो, मैंने आपको बताया था इमेज बनाने के लिए मिनिमम कितनी रेस चाहिए होती है? मिनिमम 2 रेस चाहिए होती है। तो यहाँ मिल रही है इस जगह पर, 2 rays. है ना? तो यहाँ पर इमेज बनी इसकी उल्टी, जस्ट सेम बट इन्वर्टेड। समझ में आया क्या? ये इमेज बनी। कैसी बनी, रियल या वर्चुअल? Sir, कैसी बनी? real image. रियल एंड रियल हमेशा इन्वर्टेड बनती है। देखो उल्टी बनी दिख रही है। Yes, sir. कहां पर बनी है? बिटवीन सी एंड एफ। याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड Yes, सी है तो इमेज बनती है बिटवीन सी एंड एफ। सेम टू सेम लेंस में भी आएगा, याद रखना है। ठीक है, कॉनकेव मिरर जैसे केसेस कॉन्वेक्स लेंस में आएंगे सेम टू सेम। और हाईली डिमिनिश्ड की जगह यहाँ पे लिखना है डिमिनिश्ड, क्योंकि इतनी ज्यादा छोटी भी नहीं बनी कि हाईली डिमिनिश्ड बोल दें। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट सी। अब सी पर और पास में लाओ। ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था तो रेस पैरेलल आई। अब ऑब्जेक्ट को पास में लाते लाते यहाँ लिया है बियॉन्ड सी। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे सी पर। समझ में आया? Yes, sir.
तो सेम मेथड वही है बनाने का, देखते हैं कहाँ बनती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बना देते हैं इस पे सी पर ही, ये ऑब्जेक्ट एक रे तो पैरेलल भेजेंगे, ये फोकस से जाएगी, और एक रे फोकस से भेजेंगे, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो कहां पर इमेज बनी है? सी पे ही बनी है सर। सी पर ही बनी है, वहीं पर बनी है ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। साइज इसकी रियल एंड इन्वर्टेड तो बनी है, शॉर्ट में लिख लो आर एंड आई, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। यस कहां पर सर। बनी है? एट सी। और साइज इसकी सेम मैग्नीफाई या साइज। डिमिनिश्ड है? सेम साइज है, जितनी साइज का ऑब्जेक्ट है उतनी साइज की इमेज बनी है। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, बनाओ तीनों डायग्राम। तो सबको सारे केसेस के जो इमेज बनती है उनकी पोजीशन, उनकी साइज, उनका टाइप, रियल है या वर्चुअल, ये सब याद रखना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं डायग्राम बना के भूल गए, डायग्राम भी ऐसे बनाओ कि अभी के भी याद हो जाए। और डायग्राम अच्छे से बनाना है, प्रैक्टिस करनी है इसकी क्लास के बाद भी। ठीक है, यस ओके। तो मुझे बताओ नेक्स्ट केस क्या होगा, फोर्थ केस क्या होगा? सर, बिटवीन सी एंड एफ। यस, ऑब्जेक्ट बिटवीन, और पास में लाएंगे तो सी से, और आगे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट की लोकेशन को बोलेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट को रखते हैं बिटवीन सी एंड एफ। तो अगेन रूल नंबर 1 क्या बोलता है? एक रे पैरेलल भेजो, वो फोकस से जाएगी, ठीक है, और एक रे फोकस से भेजो, वो पैरेलल हो जाएगी। समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पर मिलेगी, यहाँ इमेज बनी। ठीक है, कहाँ पर बनी इमेज? बियॉन्ड सी। कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड सी। हाईली नहीं, ये मैग्नीफाइड है ओनली। हाईली होती है बहुत ज्यादा बड़ी, होता 100 टाइम्स। ठीक है, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स बड़ी, मैग्नीफाइड। समझ में आया? यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट केस क्या होगा बताओ? बिटवीन एंड फोकस। एट फोकस। एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। ऑब्जेक्ट एट फोकस, ठीक है। सो फोकस पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो एक रूल तो क्या बोलता है? पैरेलल रेस भेजोगे तो फोकस से जाएगी, ठीक है, पर से जाएगा, ये फोकस से चली गई। और एक रेस थर्ड वाला लगा दो, क्योंकि फोकस से रूल नंबर 2 तो भेज नहीं सकते, ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रखा हुआ है ना? तो रे कैसे जाएगी? तो रूल नंबर 3 लगा दो। थर्ड रूल क्या बोलता है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से आती है, तो इसकी पहले लाइन बनाओ।
ये लाइन बनाओ, ठीक है। अब एक रे इस लाइन से भेजो, ये नॉर्मल है तो ये रे नॉर्मल से जा रही है, तो नॉर्मल से ही पास हो जाएगी, वापस ऐसे चली जाएगी। समझ में आया क्या? Yes, yes, sir. ऐसे चली जाएगी। तो ध्यान से देखो, ये आगे जाके दोनों पैरेलल ही तो है। Yes, sir. ये दोनों रे क्या होगी? पैरेलल रेस इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। कहाँ पर जाके मिलती है? Infinity. infinity, तो इन्फिनिटी पे जाके मिल रही है, रियल में मिल रही है इन्फिनिटी पे जाके। Yes, तो sir. रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ पर बनेगी इमेज? एट At इन्फिनिटी। infinity. सर बियॉन्ड सी लिख सकते समझ में आया? नहीं, बियॉन्ड सी तो ये वाली बनी ना, नहीं सर, वो इसमें और इसमें डिफरेंस है, बहुत दूर बनेगी। तो बियॉन्ड सी तो बनी ये वाली, सी के पीछे। एट इन्फिनिटी और हाईली मैग्निफाइड। इन्फिनिटी पे जाके बन रही है, मतलब बहुत बड़ी बन रही है, हाईली मैग्निफाइड। समझ में आया? यस। मुझे बताओ लास्ट केस क्या होगा? Between focus and फोकस। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, लास्ट केस। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ठीक है, रख देते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, ये रख दिया, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैं ये फॉर मेकिंग ऑफ रे डायग्राम में ये वाला रूल यूज कर सकता हूँ, है ना, फोकस से चली जाएगी, बन जाएगा रे डायग्राम। बट इसमें कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि सर बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो कैसे जाएगा, तो इसलिए इमेज तो बन जाएगी इससे सेम, बट बीच में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इसको पार करते हुए रेस कैसे जाएंगे, इसलिए ये रूल नहीं लगाते हैं, ठीक है। समझ में आया? यस। तो एक रूल तो थर्ड वाला लगा देते। थर्ड वाला रूल क्या होता है? जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन से जाती है, तो पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करो इसको, ये तो इससे रे भेजो, ये इससे गई है तो रिफ्लेक्ट वापस इसी से चली जाएगी, ऐसे। समझ में आया क्या? यस। yes, sir. अब एक रे पोल से भेज दो, ये। अब पोल पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्योंकि ये नॉर्मल है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो इतने ही एंगल पर रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो बिहाइंड द समझ में आया क्या? यस सर। तो ये तो देखो कैसी दिख रही है, तो डाइवर्जिंग दिख रही है कभी। ये तो फर्स्ट वाली तो उससे ऊपर वाली तो पैरेलल हो गई थी, पैरेलल इन्फिनिटी पे मिलती है, डाइवर्जिंग तो इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलती, कहीं नहीं मिलती रियल में। तो समझ में आया? यस। Yes, sir. तो जब रियल में नहीं मिलती तो इधर से देखने वाले को क्या लगेगा? बिहाइंड द इधर से देखने वाले को क्या लगेगा कि ये रे He बिहाइंड raised द मिरर behind the कहीं से mirror पॉइंट से आ रही है। हाँ, तो उसके लिए हमें इसको पीछे ट्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बन रही, ये इमेज बनी, ये ऑब्जेक्ट। तो कैसी बनी इमेज? वर्चुअल बनी। इरेक्ट। एक ही केस ऐसा होता है इसमें जिसमें वर्चुअल बनती है इमेज। कॉनकेव मिरर के केस में एक ही केस ऐसा होता है जिसमें वर्चुअल बनती है। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है और मैग्नीफाइड बनी है।
समझ में आया? तो Yes. मैंने अगर आपको पकड़ा है मिरर, कभी कभी क्या होता है इसकी शेप तो इसमें आपको दिख रही है कि मुड़ा हुआ है, कुछ मिरर कॉनकेव मिरर ऐसे होते हैं जो देखने से पता नहीं लगते मुड़े हुए या नहीं, हल्के से मुड़े हुए रहते हैं ऐसे, तो हमें प्लेन मिरर जैसे दिखते हो। समझ में आया क्या? Yes, sir. और एक और मैंने आपको प्लेन मिरर दे दिया, एकदम स्ट्रेट जो होता है। मैंने आपसे बोला कौन सा प्लेन मिरर है कौन सा कॉनकेव मिरर है, कैसे बताओगे? तो प्लेन मिरर में अगर आप देखोगे तो आपका चेहरा आपको जितना ओरिजिनल साइज है उतना बड़ा दिखेगा। समझ में आया क्या? Yes. प्लेन मिरर में तो सेम साइज बनती है ना। हाँ सर। हाँ, और अगर कॉनकेव मिरर में पास में आके देखोगे, दूर में देखोगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी नहीं। समझ में आया? Yes, sir. पास में आके देखोगे तो आपका जो फेस है वो आपके ओरिजिनल साइज जैसा नहीं दिखेगा, वो गोरिल्ला जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? समझ में आया क्या? Yes, sir. कैसा दिखेगा कॉनकेव मिरर में उसकी साइज? Magnified. मैग्नीफाइड दिखेगा। बोल दो ना गोरिल्ला जैसा या चिंपांजी जैसा दिखेगा सर, बड़ा बड़ा। समझ में आया क्या? Yes, हाँ sir. सर। Yes, हाँ? sir. आया समझ में? Yes. सो Yes, ऐसे sir. डिस्टिंग्विश Yes, कर sir. सकते हैं हम कि कॉनकेव मिरर है या प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है तो सेम साइज दिखेगा आपको, और कॉनकेव मिरर है पास में ले जाके देख लो बड़ा दिखेगा। आया समझ में? मैग्नीफाइड दिखेगी Yes, sir. वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर वर्चुअल बनाता है बट सेम साइज बनाता है, बिहाइंड द मिरर बनाता है। कॉनकेव मिरर भी अगर पास में ले जाओ ऑब्जेक्ट को, उसके फोकस के अंदर ले जाओ, आपका चेहरा मान लो फोकस यहाँ है तो आपका चेहरा यहाँ ले जाओ पास में, तो इमेज बनेगी फिर उसके अंदर। ऐसे करके दूर कर दोगे तो नहीं बनेगी। समझ में आया? तो पास में ले जाओगे, अगर बड़ी साइज बन रही है आपको आपके चेहरे की साइज पता है, जैसे आपने देखा अरे ये क्या हो गया इतनी बड़ी, इतना बड़ा, तो आप समझ जाना कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, बना लो ये तीनों डायग्राम। अब देखो बिकॉज ऑफ दिस, जैसे इस केस में देखो वर्चुअल इमेज बन रही है ना, मैग्नीफाइड, तो जहां जहां पर हमें मैग्नीफाइड इमेजेस देखनी होती है वहां पर इस मिरर को यूज करते हैं। जैसे शेविंग मिरर्स में ये होता है ना, जब शेव करते हैं तो शेविंग मिरर्स में देखते हैं तो थोड़ा मैग्नीफाइड दिखता है हमको हमारा फेस, तो उसमें इजी होता है शेविंग करना। डेंटिस्ट जो आपके टीथ को देखते हैं ऐसे करके देखते हैं ना टीथ को ऊपर, जैसे ऊपर का टीथ है यस सर। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके नीचे मिरर रखते हैं और टॉर्च जला के उसमें देखते हैं ऊपर, वरना ऐसे दिखता नहीं, मैग्नीफाइड करके दिखता है उसमें, उनको एक एक डिटेल्स दिखती है उनको। समझ में आया क्या? Yes, sir. sir. सो डेंटिस्ट भी इसको यूज करते हैं। समझ में आया? सो इसका हम साथ साथ जैसे हमने इमेज फॉर्मेशन बनाया तो हमें इसका यूजेज भी समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? Yes, sir. है ना? सो हम लिखते हैं यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, सो फर्स्ट they are used as shaving mirrors। समझ में आया? Yes, sir. यस। used by dentist डॉक्टर्स भी यूज करते हैं फॉर मैग्नीफाइंग पर्पस। समझ में आया क्या? यस सर। Yes. एक और केस देखो, जैसे मान लो अगर कोई कॉनकेव मिरर है उसके फोकस पर, अगर कोई कॉनकेव मिरर है उसके फोकस पर अगर मैं कोई सोर्स रख दूं, ऑब्जेक्ट रख दूं, तो इससे जो रेज निकलेगी ना, फोकस, क्योंकि ये फोकस है तो फोकस से आने वाली रेस क्या हो जाती है, सब रे पैरेलल हो जाती है। समझ में आया क्या? यस Yes, सर। sir. तो आपने देखा होगा टॉर्च बल्ब से भी ऐसी रेस निकलती है एकदम सीधी, देखा है आपने? Yes, यस sir. सर। टॉर्च का जो टॉर्च होती है जिससे हम देखते हैं नाइट के टाइम पे कहीं जाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है, अंदर कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है, कॉनकेव मिरर समझ लो, वो ऐसा लगा रहता है और उसके सामने बल्ब होता है।
तो उस बल्ब से रेज बाहर नहीं निकलती है, उस बल्ब से रिफ्लेक्टर पे आती है, फिर रिफ्लेक्टर से रेज बाहर निकलती है। Yes, sir. ठीक है, सो बल्ब से रेज जाती है, क्योंकि बल्ब फोकस पर है तो रेज आती है रिफ्लेक्टर पर, रिफ्लेक्टर उनको पैरेलल भेज देता है, एकदम स्ट्रेट रेज निकलती है। वैसे कार की हेडलाइट में भी ये लगा रहता है, कार से भी आपने देखा होगा, बाइक से या उनकी जो हेडलाइट होती है उससे एकदम सीधी रेज निकलती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes. हाँ, तो उसका तरीका क्या? फोकस पे रख दो। समझ में आया? सो यूज्ड एज रिफ्लेक्टर इन कार हेडलाइट्स, टॉर्च एटसेट्रा। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना? इसके अलावा यूज्ड इन सोलर कुकर्स टू कंसंट्रेट रेज ऑन फोकस पर टू इसमें कुक तो फूड। निकलते हैं ना, तो पैरेलल हो जाता है फिर। क्या बोल रहे हो? जो आपने डायग्राम बनाया था उसमें तो फोकस से लाइट निकल के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो फोकस पे कैसे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं? अरे तो रेस जब पैरेलल आती है तो कहाँ जाती है? तो इसमें जा फोकस से जा रही है, उसमें पैरेलल आ रही है तो फोकस पे आएगी ना। ये वाला डायग्राम, सन से रेस, सन फोकस पे रखा है क्या? हाँ सर। फिर अरे सन को फोकस पे थोड़ा ना रखते हैं, फोकस पे तो फूड को रखते हैं, रेज आती है सन से। समझ में आया क्या? यस sir. सर। हाँ, Yes, sir. लिख लो ये। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। फर्स्ट केस क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ये कॉन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेस कैसी आएंगी? पैरेलल। पैरेलल आएंगी, है ना? सब क्या हो जाएंगी? कॉन्सेंट्रेटेड, डाइवर्ज हो जाएंगे। डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, सबको पीछे ट्रेस करेंगे तो इधर से देखने वालों को क्या लगेगा? ये तो डाइवर्ज होगी, रियल में तो मिलेगी नहीं। समझ में आया? यस। तो पीछे देखने वाले इधर से देखने वालों को क्या लगेगा कि रेस कहाँ से आ रही है? किसी एक पॉइंट से। हाँ, फोकस से आ रही है, मतलब जो पॉइंट से आ रही है उसको हम बोलते हैं फोकस। समझ में आया? यस सर। ऐसे। ठीक है, तो ये जो रे पैरेलल आ रही थी ये सब डाइवर्ज हो गई। रियल में तो डाइवर्जिंग रेज मिलती नहीं है, तो इधर से इस यहाँ से जो देख रहा है उसको लग रहा है कि सारी रेस इस पॉइंट से आ रही है। समझ में आया क्या? यस सर। सो कैसी इमेज बनी? वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड वर्चुअल एंड इरेक्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बनी है और 8 फोकस बनी है। समझ में आया? यस सर। आया समझ में? सेकंड केस, अब देखो इसका पोल, इसका सेंटर सब इधर है, तो हम ना तो सी पर रख सकते हैं, ना बिटवीन एफ एंड सी रख सकते हैं, ना बिटवीन एफ एंड पी रख सकते हैं, ना बियॉन्ड सी। इधर तो ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते, तो या तो ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा
या पास में होगा, दो ही केस बनेंगे इसमें। तो समझ में आया? यस सर। तो अगला ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रख देंगे पास में, तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पी। ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। समझ में आया? यस सर। सर ऐसा लिख सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर? लिख सकते हैं। यस सर। ठीक है। यस सर। सो ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर, ये कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट को हमने रखा मिरर के पास में, यहाँ कहीं। अब रेज भेजेंगे, एक रे भेजेंगे पैरेलल, जो फोकस की लाइन में जाएगी। ठीक है, ऐसे। और एक को हम भेजेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में। सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में भेजने के लिए यहाँ से ज्वाइन कर दो। ये नॉर्मल है, जो मैंने टेस्ट डेज बनाया नॉर्मल है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में जब भी हम मिरर पे रे बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, वो नॉर्मल होती है। तो इससे जब हम रेज भेजेंगे तो ये नॉर्मल के थ्रू आ रही है ना? यस। तो ये फिर से रिफ्लेक्ट होके वापस इसी लाइन में चली जाएगी ऐसे। तो ये यस। तो डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज ही होगी। समझ में आया? यस सर। तो ये कहाँ मिलेगी? पीछे ट्रेस करोगे तो मिलेगी। तो इसको पीछे ट्रेस करो और इसको पीछे ट्रेस करो, ये यहाँ मिल रही है। समझ में आया? यस सर। तो इमेज यहाँ बनी। बिटवीन कैसी पोल बनी एंड है? फोकस, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनी है, डिमिनिश्ड बनी है, थोड़ी छोटी बनी है, बिटवीन पी एंड एफ बनी है, मतलब पास में बनी है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज पास में बनी है। अब आपसे पूछा जाए कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, प्लेन मिरर। तो अगर कॉन्वेक्स मिरर होता है तो हल्का सा वो कॉन्वेक्स जैसी सरफेस होती है, बट कभी कभी देख के समझ में नहीं आता है कि ये प्लेन मिरर है या कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। तो कैसे देखो, पास में ऑब्जेक्ट को ले जाके देखो, है ना? इमेज अगर आपका साइज इतना बड़ा और फेस का उसमें छोटा सा बन रहा है, तो वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स। हाँ, क्योंकि कॉनकेव तो बड़ा बनाता है और प्लेन मिरर सेम साइज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है। कॉनकेव थोड़ा दूर बनाता है। ये तो बिल्कुल पास में बना रहा है, आपने मिरर इतना दूर रखा हुआ है, बट इमेज बिल्कुल पास में बन रही है और छोटी सी बन रही है। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? तो अब इसका यूज क्या है कि ये बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है कि नहीं बनाता है? यस। समझ में आया क्या? और पास में बनाता है। तो इसको हम यूज करते हैं रियर व्यू मिरर में, कार्स में, बाइक्स में, क्योंकि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की, जैसे ट्रक है। अब ट्रक को प्लेन मिरर में बनाओगे तो उसकी हेडलाइट भी आपको नहीं दिखेगी। समझ में आया क्या? यस। कॉनकेव मिरर में बनाओगे तो हेडलाइट में जो नंबर लिखा हुआ है, सिंगल नंबर भी नहीं दिखेगा। समझ में आया? यस सर। और अगर कॉन्वेक्स मिरर में बनाओगे तो पूरा ट्रक के साथ पूरा रोड भी दिखेगा पीछे का। समझ में आया क्या? यस सर। क्योंकि ये बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखाता है और पास में दिखाता है, तो दूर के ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियर दिखाई देते हैं। समझ में आया क्या? पीछे से आने वाले। आया समझ में? यस। हाँ, इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? बड़ा होता है, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा कर देता है। समझ में आया? यस तो सर। इसके यूजेस क्या है? इसके यूजेस क्या है? कॉन्वेक्स मिरर are used in vehicles as rear view mirror. तो उस पे लिखा भी rear रहता है view, हाँ, वो मिरर पे। because of their wider field of view
and diminished image. समझ में आया? यस तो ट्रक की बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट होते हैं है ना, 6 लेन 8 लेन वाला रोड, वो भी पूरा दिखता है, कधी पासून काय करते? ठीक है। सो इसमें ओनली 2 केसेस क्यों है कॉन्वेक्स मिरर में? क्योंकि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर के पीछे है। हाँ, वहां पे ऑब्जेक्ट रख ही नहीं बाकी सकते, सेकंड तो वो सेट में केस बनेगा। यहाँ पे 2 ही केस बनेंगे, ठीक है, समझ में आया? एक बहुत दूर और एक पास में। बहुत दूर बनेगा तो इमेज बनेगी फोकस पोल पे पे, रखेंगे ऑब्जेक्ट तो को क्या होएगा? क्या? अगर हम इमेज को ऑब्जेक्ट को पोल पे रखेंगे तो देखो पोल तो एकदम इसके अंदर है, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट आप रख नहीं सकते, समझ में आया? यस सर। ठीक है, उससे थोड़ा सा बाहर रख सकते हो, बिल्कुल जस्ट बाहर, समझ में आया? उस केस में इमेज भी पोल के जस्ट बाहर बनेगी, तो उसको हम बिल्कुल बाहर रखने को हम क्या बोल सकते हैं कि पोल पे रखा हुआ है, ऐसा बोलते हैं उसको। मान लो पोल से जस्ट 0.001 सेंटीमीटर भी बाहर रख दिया आपने, समझ में आया क्या? तो उसको क्या बोलते हैं? पोल पे रखा हुआ है एक तरह से, तो उस केस में इमेज भी वहीं पर ही बनती है, समझ में आया? पोल से हल्की सी बाहर। देखो जैसे से ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे हैं, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था इमेज फोकस पे थी, ऑब्जेक्ट को पास में ला रहे हैं, इमेज भी फोकस से पोल की तरफ आ रही है। जब ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ आ जाएगा ना पोल के पास में, तब इमेज भी पोल के पास में आ जाएगी, समझ में आया क्या? यस सर। लिख लो।